राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि वृकासुर कहता, बस बहुत हुआ ये देवों और असुरों के मध्य का संग्राम। सहस्त्र वर्षों से हम एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जिसका आज तक कोई परिणाम नहीं निकला, किंतु आज इस युद्ध का हम समर्पण करेंगे। ये देव या तो मरेंगे या पलायन करेंगे। मुझे देव लोक चाहिए और प्रारंभ होगा इंद्रदेव से और एक एक करके हर देव का लोक हमारा होगा, वृकासुर का होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे वृकासुर इंद्रलोक पहुंचता है और सभी देवों के ऊपर हाथ रख के उन्हें भस्म कर रहा होता है। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, जितना हमने सोचा था ये भस्मासुर तो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली निकला। और फिर वायुदेव कहते हैं, ये शक्ति उसकी नहीं महादेव की बर की है। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, इस प्रकार तो हम इंद्रलोक हार जाएंगे। और फिर वायुदेव कहते हैं, इंद्रलोक ही नहीं सारी सृष्टि संकट में है। और कहते हैं, भस्म होने से तो अच्छा है कि हम इस स्थान को ही छोड़ दें और एक नई योजना बनाए भस्मासुर को पराजित करने की। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, योद्धा होकर युद्ध करना छोड़ दें, यहाँ से भाग जाएं। ये क्या कह रहे हैं वायुदेव? और फिर वायुदेव कहते हैं, आज बचेंगे तभी तो कल लड़ेंगे इंद्रदेव, ये भी तो एक युद्ध नीति है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे इंद्रदेव के पीछे से वृकासुर आ रहा होता है इंद्रदेव को भस्म करने के लिए। और तभी वायुदेव देखते हैं और इंद्रदेव को सचेत करते हैं और तभी इंद्रदेव अपने आप को बचाते हुए इंद्रलोक को छोड़ देते हैं। और फिर वृकासुर कहता है, कब तक बचोगे तुम इंद्र? जिस दिन मेरे हाथ के नीचे आएगा इन देवों के भांति अनिवार्य रूप तू भी भस्म होगा, सारा जहां भस्म होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वृकासुर इंद्रदेव के सिंहासन पे बैठ जाता है और तभी सभी सैनिक कहते हैं, महाबली भस्मासुर की जय। और भस्मासुर कहता है, ये मेरा लक्ष्य नहीं प्रारंभ है, आज मेरी पहली जीत है। युगों युगों के देवों युद्ध के भीषण युद्ध को आज मैंने पहली बार में भस्म कर दिया। आज असुरों की जीत हुई देवों पर, असुरों की जीत महादेव की कृपा से। अब ये सारी सृष्टि समस्त ब्रह्मांड मेरा होगा। और कहता है, कहां कहां बचकर जाएंगे ये देवता, ब्रह्मांड के कोने कोने से इन्हें पकड़ के भस्म करूंगा। और फिर इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ कृष्ण जी के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, इंद्रलोक देवलोक का प्रतीक है और हम देवलोक हार चुके हैं नारायण। और फिर वायुदेव कहते हैं, हे नारायण, हमारे पास शरण लेने के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा है। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, नारायण, भस्मासुर हमें तीनों लोक में ढूंढ रहा है, जहाँ मिलेंगे वहीं भस्म कर देगा वो हमें। ऐसी स्थिति में हमारे पास केवल दो ही स्थान सुरक्षित हैं, एक है कैलाश और दूसरा है बैकुंठ। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, नारायण, हम कैलाश जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ से हमारे शत्रु को वरदान मिला है, इसलिए आपसे विनती है नारायण, हमें बैकुंठ में शरण दीजिए। यदि आपने हमें शरण नहीं दी तो हम स्वयं भस्मासुर के समक्ष जाकर उससे स्वयं ही कहेंगे कि वो हमें भस्म कर दे। और फिर नारायण कहते हैं, ऐसा कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बैकुंठ से कोई भी कुंठित होकर नहीं जाता। और कहते हैं, नारायण, आप बैकुंठ में ही रुकिए। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, धन्यवाद नारायण। और फिर कहते हैं, किंतु नारायण, भस्मासुर यहाँ आ गया तो महादेव के वरदान के बाद उसे कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी निसहाय होंगे नारायण। और फिर नारायण कहते हैं, असहाय बना देता है तो समय आने पर ये सहायक भी बनता है। जब ऐसा समय आएगा तो देखा जाएगा, आप चिंता ना करिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी राधा कहती हैं, इंद्र की चिंता व्यर्थ नहीं है, यदि भस्मासुर सत्य में यहाँ आ गया तो। और फिर नारायण कहते हैं, अभी उसमें बड़ा समय है लक्ष्मी। और बताते हैं, जब भी मनुष्य को कोई बड़ी शक्ति प्राप्त होती है तो सर्वप्रथम वो छोटे मार्ग ढूंढता है शीघ्र सफलता पाने का, और बैकुंठ का मार्ग तो बड़ा लंबा है, अभी अनेक पड़ाव आएंगे। अब यदि मैं और महादेव भी कर्म चक्र के बाहर नहीं हैं, तो इससे भस्मासुर भी कैसे छूट सकता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नारायण कहते हैं, अब महादेव ने भस्मासुर को वर दे दिया, अब उसी वर से भस्मासुर का काल निकलेगा, बस प्रतीक्षा करनी होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वृकासुर कहता है, विचित्र है, जब वृकासुर था
सारे देव मेरे सामने खड़े थे और अब महादेव के वरदान से भस्मासुर क्या बना। सारे देव अपना अपना आसन छोड़ भागे। किसी में साहस नहीं महाशक्तिशाली भस्मासुर के सामने खड़ा हो पाए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य भस्मासुर के समक्ष जाते हैं और भस्मासुर कहता है, अंततः आप देवलोक में खड़े हैं और कोई देवता नहीं आपका विरोध करने के लिए। कैसा आभास हो रहा है गुरुदेव। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मैं बहुत ही गदगद हूँ भस्मासुर। और फिर बेकासुर कहता है, थोड़ा और पहले हो सकते थे यदि पहले ही महादेव का तप करने को कहा होता, पर आपने भेजा नारायण की ओर। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, हाँ, क्योंकि महादेव को बस करना सरल है, कठिन है तो ध्रुव कुटिल नारायण पर बस पाना। और कहते हैं जो भी हुआ हम असुरों के पक्ष में हुआ। और कहते हैं अब तुम्हें असुरों के पक्ष में एक और काम करना होगा, वैकुंठ पे आक्रमण। और कहते हैं देवलोक तुम्हारा हो चुका है और कैलाश से तुम्हारे संबंध मधुर हैं ही, बस एक बार वैकुंठ को बस में कर लो, नारायण को हर लो, पूरी सृष्टि असुरों की होगी। और फिर तभी भस्मासुर अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है और असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, भस्मासुर। और फिर भस्मासुर कहता है, गुरुदेव ज्ञात है मुझे कि कितनी घृणा करते हो आप नारायण से, और इस बात का भी ज्ञात है कि आप क्यों चाहते हो कि मैं वैकुंठ पर आक्रमण करूं। वैकुंठ भी हमारा होगा, किंतु कर्तव्य दूर हो तो रुक रुक के यात्रा करनी पड़ती है शुक्राचार्य, और पहले मैं कैलाश जाऊंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, देखा महादेव, आपके वर को आपके ही विरुद्ध प्रयोग करने आ रहा है आपका भक्त। और कहती हैं, अपने लिए स्वयं कांटे बो दिया आपने महादेव, क्यों दिया आपने ऐसा वर जो आपके साथ साथ पूरी सृष्टि के लिए भी घातक होने वाला है। और कहती है, मुझे ज्ञात है आपको भय था कि यदि आप वर ना देंगे तो आप पर प्रश्न उठेंगे, और अब उसी वर के कारण आपके गढ़ों को कुछ हो जाता है तो क्या आप पर प्रश्न नहीं उठेंगे। और फिर महादेव कहते हैं, तुम चिंता मत करो गौरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम केवल एक काम करो, कुछ समय के लिए कैलाश छोड़कर चली जाओ। और फिर देवी पार्वती कहती है, मैं कैसे कैलाश छोड़कर जा सकती हूँ महादेव। और फिर महादेव कहते हैं, तुम ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक चली जाओ, प्रजापति दक्ष सती रूप में तुम्हारे पिता थे, इस नाते ब्रह्मदेव तुम्हारे पितामह है, उनका तो किसी से बैर भी नहीं, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी गौरी। और फिर देवी पार्वती कहती है, मैं आपको और कैलाश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी महादेव। और फिर महादेव कहते हैं, मेरा कर्म फल है, इसका सामना भी मुझे ही करना होगा, तुम जाओ यहाँ से। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, आपके साथ मेरा जन्म और कर्म दोनों का नाता है, आपके कर्म फल का सामना मैं आपके साथ यहीं रहकर करूँगी। और फिर महादेव कहते हैं, पार्वती तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इस नाते मेरे आधे उत्तरदायित्व तुम्हें ही निभाने होंगे, और यहाँ रहकर नहीं, यहाँ से जाकर ही तुम मेरे उत्तरदायित्व को निभाने में मेरी सहायता कर सकती हो। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना, तुम्हारे साथ जो भी गढ़ प्रेत और साधक यहाँ से जाएंगे उनका विशेष ध्यान रखना। और कहते हैं, तुम्हारे जाने के पश्चात मुझे यहाँ सब कुछ ठीक करना है, तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना। फिर देवी पार्वती कहती है, हाँ महादेव विश्वास है। और फिर महादेव कहते हैं, तो बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी लक्ष्मी कहती हैं, क्या हुआ नारायण। और फिर नारायण कहते हैं, महादेव आ रहे हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव अपने गण प्रेतों के साथ वैकुंठ में प्रस्थान करते हैं और कैलाश को छोड़ देते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी कहते हैं, मुझे आज भी स्मरण है कितना आनंद का क्षण था वो मेरे लिए, ऐसा क्षण जो मेरे आराध्य पहली बार मेरे निवास पर पधार रहे थे, किंतु आपने परिस्थिति क्या बना दी थी आराध्य। मैं आपका आशीष प्राप्त करने के लिए हाथ पसारे खड़ा था, एक ऐसा अनुरोध लेकर आए थे मेरे पास। और फिर महादेव कहते हैं, मैं वो अनुरोध लेकर इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ था नारायण, क्योंकि उस समय वही उचित था। महादेव कहते हैं, नारायण से मैंने सुना वैकुंठ में किसी को कुंठा नहीं होती, परंतु मैं यहाँ कुंठित होकर ही प्रस्तुत हुआ हूँ। अतिथि बन के स्वागत लेने के लिए नहीं, पीड़ित बन के न्याय लेने के लिए आया हूँ मैं, भस्मासुर नामक समस्या का निदान पाने के लिए आया हूँ मैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक
चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।